जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। ये आपका CDS 2 2025 का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले हम आपके सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। स्पोर्टिंग एरर्स हो गए आपके, ये देखो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। मैं दिखा देती हूँ CDS 2 2025 सेट ए। सो ये सब हम कर चुके हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हो गया आपका विद आपके ट्रिक्स के साथ। हम ये स्पोर्टिंग एरर्स हो गए आपके, ठीक है। ये पेड कोर्स का स्क्रीनशॉट है। जिसको भी हमारा पेड कोर्स चाहिए जिसमें हम CDS के लिए आपकी कंप्लीट इंग्लिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आपकी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं आपके। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशंस, ये सारे, ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपके PYQ के साथ साथ चल रहे हैं उसमें कोर्स में। सो वो लोग मुझे टेलीग्राम कर दे @Shruti 399 पे। इसमें हम कंप्लीट आपका CDS का इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं सिर्फ 999 रुपीज़ में। और आपके GS के लिए फ्री गाइडेंस है। 1-to-1 सेशन मेरे साथ बिल्कुल फ्री रहेंगे CDS 1 2026 तक, ठीक है। ये सब हम देख चुके हैं, उसमें आपका मीनिंग देख चुके हैं ये सारे। हम जिसने वीडियोस चेक नहीं किया अभी जाके चेकआउट करें, ठीक है। हम आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस देख चुके हैं। आपके PQRS S1 S2 वाले सेंटेंसेस ये देख चुके हैं। देखो सारे ये ट्रिक्स के साथ मैंने आपको छोटे वाले PQRS बताए हैं, ठीक है। सारे ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये वीडियोस फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप एक बार जाके देखो। ये कंप्लीट आपके S1 S6 जो होते हैं आपके बड़े वाले PQRS वो देख चुके हैं हम आपके। सो ये सब नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ट्रिक्स के साथ हम सब देख चुके हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हमारे लास्ट, ये देखो इलिसिट, नॉट एक्सेप्टेबल, ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको। सो ये कल की वीडियो में ही था, देखे आप एक बार जाके। आज की वीडियो में मैच द फॉलोइंग करेंगे। जो लास्ट आपका पार्ट बचा है 101 से लेके 110 तक, जो 111 से आपके 120 तक के थे क्लोज टेस्ट के फॉर्म में, उसकी वीडियो भी ऑलरेडी आ चुकी है। ये भी हम कंप्लीटली देख चुके हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं मैच द फॉलोइंग से। देखो ये मैं आपको बता दूं कि अभी जो ये वर्ड्स आए हुए हैं, जैसे अभी पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। सो ऑफलाइन में तो बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था, बहुत अच्छे से ये लोग अटेम्प्ट करके आए थे ऑफलाइन वाले, क्योंकि मैंने उनको पहले से PYQ प्रैक्टिस और पहले से चीज़ें करा रखी थी, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप लोगों के साथ में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो जो मैं अभी से करा रही हूँ आप वो कर जाना, तो आपको 2026 में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ आप ठीक ही करके आए होगे, क्योंकि आप लोग मुझसे पहले नहीं जुड़े हुए थे। लेकिन अगर आज आपको ये वीडियो मिल गई है, सो दिस इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द थिंग्स। ये रामबाण इलाज है। आपको आज मिल गया तो मिल गया, एक तरीके से अमृत समझ लो, क्योंकि मैं इन वर्ड्स को आपको साथ के साथ याद करवा दूंगी, ठीक है। ताकि आगे या इससे रिलेटेबल जो वर्ड्स है वो कभी फ्यूचर में गलत ना हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना डॉक्टर CDS नाम से। इसी पे ये सारे पूरे क्वेश्चन पेपर की सॉल्व वाले की PDF मिल जाएगी आपको विद सॉल्यूशंस, विद ट्रिक्स, ठीक है। चलो, जैसे कि फर्स्ट वर्ड हमारा है एनशू। तो आपको ये पता है इसने ए ऑप्शन में 4 और 3 दो ही ऑप्शन रखे हैं। तो इट मीन्स या तो आंसर होगा एनशू से कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, या होगा टू हैपन एज अ रिजल्ट। अब एनशू जो वर्ड है, अगर आपको मतलब नहीं पता है तो साथ साथ लर्न करते जाओ। इसको देख के ही आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कुछ कलेक्शन होगी, ठीक है, जैसे कि हम कैसे बोलते हैं, आपका मतलब देखो क्लस्टर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। मैं लिख देती हूँ पैक ऑफ कार्ड्स। सो जो जैसे क्लस्टर ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए कुछ इस तरीके के वर्ड यूज़ किए जाएंगे। पैक हो गया, क्लस्टर हो गया, समझ में आई आपको, बंच हो गया, अगर वो कोई कलेक्शन होगी किसी चीज़ की। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। इट मीन्स ये कलेक्शन की बात तो नहीं हो रही है। तो थर्ड को तो मैं वैसे ही एलिमिनेट कर दूंगी देख के। तो ए का आंसर या तो ए होना चाहिए या सी होना चाहिए, आई मीन एंशो का आंसर में से, क्योंकि दोनों में 4 ऑप्शन गिवन है। तो ये हमें कंफर्म हो गया, एंशो मतलब टू हैपन एज अ रिजल्ट, कोई चीज़ है जो हो चुकी है, ठीक है। अब बी पे आते हैं मोरेस। मोरेस जो है आपका मडी ग्राउंड होता है, आप इसको ऐसे याद रखो, मोरेस, हमें रेस नहीं रास याद रखो। हमें वो चीज़ रास नहीं आई क्योंकि वो मडी थी। जो ग्राउंड था आपका वो मड़ी था, तो उस पर बच्चे खेल नहीं सकते। सो बच्चों को वो ग्रास का ग्राउंड नहीं था, इसलिए वो ग्राउंड जो है रास नहीं आया, ठीक है। तो मड़ी ग्राउंड था क्योंकि, तो याद हो गया। सो बी का हो गया फर्स्ट। साथ के साथ ट्रिक्स से बता रही हूँ, लर्न करते जाओ, ठीक है। इम्ब्रोग्लियो, इम्ब्रोग्लियो मीन्स कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स, ठीक है। जैसा ही इसकी स्पेलिंग है इम्ब्रोग्लियो, वैसा ही इसका मतलब है, दैट इज कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स, ठीक है। सो आप ऐसे याद रख लो, कोई जो चीज़ है वो आपको बार बार ब्रिगल कर रही है, मतलब थोड़ा परेशान कर रही है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखो, ब्रिगल कर रही है कोई चीज़, आपको परेशान कर रही है, मतलब ये मैंने ही ट्रिक बनाई है ऐसे, ठीक है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद है पॉट फ्यूरी। पॉट फ्यूरी का मतलब होता है आपका कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो बच गया, ठीक है। सो बहुत सारे पोर्ट हैं, उनमें हमने थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पोर कर दिया। मैंने क्या बोला, बहुत सारे पोर्ट हैं और हमने कुछ कुछ उनमें क्या कर दिया, पोर कर दिया, तो वो बन गई एक कलेक्शन।
तो हमने एनसीयू देख लिया जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, मोरेस देख लिया जो बच्चों को ग्राउंड पसंद नहीं आया, रास नहीं आया क्योंकि वो मडी ग्राउंड था तो मडी ग्राउंड हो जाएगा। इम्ब्रोग्लियो हमने देख लिया क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, ब्रिगल कर रही हैं चीज़ें। पोर्टपुरी पोर्ट्स में थोड़ा थोड़ा कुछ पोर्ट है तो वो कलेक्शन हो गया अलग अलग चीज़ों का, ठीक है। आगे चलते हैं। मैलवर्सेशन मतलब होता है नेगेटिव वर्ड होता है। मैल वर्ड जहाँ चाहिए वो नेगेटिव सेंस में यूज़ करना है आपको, रूट वर्ड। सो करंट बिहेवियर ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, तो यही इसके आंसर है कि एक आपका 4 हो जाएगा, या तो एक का 3 कर सकते हो, एक्सट्रैक्टिंग मनी, बट मैंने बोला वो नेगेटिव चीज़ से रिलेटेड है कि नेगेटिव बिहेवियर हो गया, नेगेटिव नेचर हो गया, बेकार, जैसे मैल वायरस बोल देते हैं, ठीक है, खराब चीज़ हो गई। तो इसलिए इसका आंसर 4 से, तो ये 2 ऑप्शन कट हो गए आपके, ठीक है। सेकेंड इज कॉनोड्रम, ठीक है। अब कनंड्रम, तो इसका आंसर होगा कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं जो कंफ्यूजिंग नेचर की होती हैं, ठीक है, उनको कॉनंड्रम बोलते हैं। देखो ये एक ड्रम है, ठीक है, इससे आप ऐसे याद रखना, ये एक ड्रम है जो कॉन्टिन्यूसली बजता रहता है। तो आप देख के कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई क्या हो रहा है इसमें कौन सा थर्ड एनर्जी, फोर्थ एनर्जी या कोई भूत आ गया है कि भाई ये ड्रम अपने आप बजते जा रहा है, तो आप लोग देख देख के कंफ्यूज हो रहे हो। तो ऐसे याद रखना, कॉनंड्रम मीन्स कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। इंसिसेंट, सी जो है आपका, इसका मतलब होता है कंटिन्यूइंग विदाउट अ ब्रेक, ठीक है। सो इसको ऐसे याद रखना, इंसिसेंट मतलब वो जो काम है वो आप जो है कॉन्टिन्यूसली कर रहे हो बिना सांस लिए। इंसिसेंट, स की आवाज़ आ रही है ना, स, इंसिसेंट है ना, तो बिना सांस लिए आप काम को किए जा रहे हो, मतलब कॉन्टिन्यूस मैनर में किए जा रहे हो बिना ब्रेक लिए, ठीक है। फिर ये मुल्च, इसका मतलब होता है आपका एक्सट्रैक्टिंग मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ये डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इम्पग्न, वेरी फेमस वर्ड आपके यूपीएससी का, एक्सप्रेसिंग डाउट्स अबाउट समथिंग। इम्पग्न का मतलब ही है डाउट्स होता है वैसे बेसिकली आपके, तो डाउट को एक्सप्रेस कर देना, किसी चीज़ के बारे में डाउट है आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। स्प्यू मीन्स होता है आपका फ्लोइंग आउट ऑफ समथिंग इन अ फोर्सफुल वे, ठीक है। पहले एक बार पूरा रीड कर लेते हैं। देन हेरेंगे, इसका मतलब होता है आपका एग्रेसिव लेक्चरिंग, ठीक है। गिबरिश आपका होता है मीनिंगलेस वर्ड्स, ठीक है। जिबरिश भी कोई कोई इसको बोल देता है, कोई कोई गिबरिश बोलता है, तो ये तो बहुत कॉमन है, ठीक है। ये आपको नहीं पता है तो आप याद करो, गिबरिश मतलब मीनिंगलेस वर्ड्स, जो आपके वर्ड्स मीनिंगलेस होते हैं, ठीक है। इम्पग्न आपका जो होता है वो इसी तरीके से याद करो, एक्सप्रेसिंग डाउट्स अबाउट समथिंग, के बार बार आपको डाउट आ रहा है किसी चीज़ के बारे में, आप इम्पग्न हो रहे हो, मतलब एक तरीके से आप ऐसे याद रख लो, आप इम्पेशेंट हो रहे हो क्योंकि आपको डाउट आ रहा है बार बार। इम्पेशेंट होता है ना आदमी कि मतलब उसमें पेशेंस नहीं है, तो वही, ठीक है। देन स्प्यू मीन्स फ्लोइंग आउट ऑफ समथिंग इन अ फोर्सफुल वे, ठीक है। तो फ्लू होता है ना, फ्लू मीन्स उड़ना, उड़ते कब हम अपनी मर्जी से, पक्षियाँ उड़ रहे हैं, ठीक है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, इस तरीके से। सो स्प्यू क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं हो रहा, फोर्सफुली हो रहा है, इसलिए वो फोर्सफुली बाहर आ रहा है, ठीक है। और हेरेंगे जो आपका एग्रेसिव लेक्चरिंग होता है उसको बोलते हैं, मतलब एग्रेसिव तरीके से किसी को डांट देना, लेक्चर दे देना, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख लो, देखो हेरेंगे मतलब किसी को हैरेस करना, ज़बरदस्ती। हैरेस कब करोगे आप उसको, वर्बल तरीके से, वोकल तरीके से, जब आप एग्रेसिव लेक्चर दोगे, एग्रेसिव बिहेवियर करोगे उसके साथ, ठीक है, ओके। देन कैवेट मीन्स होता है वार्निंग देना, कोई कोई इसको सेवेट भी बोल देता है बट आप कैवेट ही बोलना, ठीक है, इसका मतलब होता है वार्निंग देना। देन एम्बल मीन्स होता है वॉकिंग एट अ स्लो पेस, ठीक है, इसको बोलते हैं एम्बल। आप एम्बल से याद रखो, एप्पल के ऊपर वॉक करोगे, एम्बल से एप्पल याद रखो, एप्पल के ऊपर अगर आप वॉक करोगे तो देखो इसका जो सरफेस होता है बहुत ज़्यादा ग्लोई होता है और ठीक है बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, तो अगर यहाँ पे कोई बंदा वॉक कर रहा है तो वो तो गिर जाएगा, ठीक है। सो एम्बल इज वॉकिंग एट अ स्लो पेस, ठीक है। देन एकोलाइट, दैट इज आर्डेंट फॉलोवर, मतलब बहुत जो फॉलो करता है कोई किसी चीज़ को। आर्कैइक मतलब ओल्ड फैशन, आपने आर्काइव सुना होगा, आर्काइव्स, इंस्टाग्राम पे होता है आर्कीव्स, ठीक है, वही आर्कीव से आर्काइव बना है, ठीक है। इसका मतलब होता है ओल्ड फैशन, या जो आपकी गैलरी में पहले की चीज़ें स्टोर्ड है, ठीक है। सो उनको बोलते हैं आर्चीव्स। कोई कोई सुना होगा, अपने आर्चीव्स बोल देता है, आर्चीव्स नहीं आर्कीव्स होता है, वो सी जो है CH जो है साइलेंट होता है, वहीं से आर्केइक आया है, दैट इज़ ओल्ड फैशन, या जो कोई चीज़ आपके पास स्टोर्ड है, ठीक है। आई होप ये ट्रिक्स समझ आई होंगी। देन हम चलते हैं आगे। कर्नल मतलब सॉफ्ट पार्ट होता है इनसाइड अ सीड, आपने सुना होगा कोकोनट के जो सीड होता है उसका जो अंदर का पार्ट होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है उसको कर्नल बोलते हैं। देन ब्रूक होता है स्मॉल स्ट्रीम, ये ज्योग्राफी में वर्ड यूज़ किया जाता है आपका, जैसे अगर ये बड़ी आपकी रिवर है इससे जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलती है उनको हम बोलते हैं ब्रूक, ठीक है। देन जिंक्स होता है समथिंग दैट कॉजेज बैड लक,
ऐसे याद रखना, जो जिमी होता है, जिमी मतलब जो जिन होता है बेसिकली आपका, जिन सिर्फ जिन, ठीक है, वो गुड लक लेके आता है क्योंकि उससे आप जो चाहोगे वो कम पूरा कर देगा। लेकिन जैसे आपने इसके पीछे क्रॉस लगाया, मतलब एक्स लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, तो वो बैड लक में तब्दील हो गया। ठीक है, इसकी ट्रिक ऐसे याद रखना। सोलेस, सोलेस मतलब होता है समथिंग दैट गिव्स फीलिंग ऑफ कंफर्ट। अब सोलेस से याद रखना सोना, जब भी हम सोते हैं भाई सो ले थोड़ा सा, सो ले से ऐसे याद रखना, सो ले थोड़ा सा, सो ले, तो सो ले का तो क्या मिलेगा, उसको कंफर्ट मिलेगा। सो इसलिए डी का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही हो तो आप थोड़ा स्लो कर लेना यूट्यूब की सेटिंग में जाके, और ट्रिक्स अगर आपको साथ साथ लिखनी हो तो आप वीडियो को पॉज कर करके रिपीट कर करके लिख लेना साथ में। ठीक है, लेकिन आई होप मैं समझा अच्छे से पा रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। देन आता है फीट। फीट का मतलब था एन अचीवमेंट रिक्वायरिंग ग्रेट करेज। अभी बताती हूँ। फेट, फेट मतलब द डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स आउटसाइड अ पर्सन्स कंट्रोल। ठीक है। फेदम, फेदम आपका होता है यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ वाटर। एंड फोक्स पास, इसको बोलते हैं, आपका फॉरेन वर्ड है, एन एम्बेरसिंग मिस्टेक। ठीक है, अब देखो पहले तो फेट पे आ जाओ। FEAT, फेट इसको बोलते हैं। ठीक है। एन अचीवमेंट रिक्वायरिंग ग्रेट करेज। ठीक है, ये मैं मान लेती हूँ आपको नहीं पता है। फेट तो पता होगा, मतलब आप भगवान के भरोसे जो आप किस्मत छोड़ देते हो। ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स आउटसाइड द पर्सन कंट्रोल। अब वो इसलिए तो आप भगवान के भरोसे फेट बोलते हो ना, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इतना पता था कि बी का तो फर्स्ट होना है। सो जैसे ही आप बी के फर्स्ट पे आते हो तो आपके पास बी और सी दो ही ऑप्शन बचते हैं, ए और डी चला जाता है, क्योंकि उन दो में बी का फर्स्ट दिया है। तो मतलब या तो एक, या तो आपका ए का थर्ड है या ए का फोर्थ है। ठीक है। एन एम्बेरसिंग मिस्टेक होगा फीट, या फिर आपको लगेगा एन अचीवमेंट रिक्वायर ग्रेट करेज। ठीक है। बट अब फैदम पढ़ लो। फैदम जो होता है आपका, इसमें यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ वाटर, ये इंस्ट्रूमेंट होता है। वैसे तो ये बच्चों को पता ही होता है क्योंकि ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं। एक आपकी PDF दी जाएगी कि जैसे कि मतलब आपके विंड को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट हो गया, आपका वाटर को मेजर करने का हो गया। ठीक है। सॉइल की एक तरीके से जो क्वालिटी बताते हैं उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स जो जो होते हैं। तो फिर जैसे ही आपने, UPSC डिमांड ही नहीं करा कि आपको A और D का मतलब पता, वो कह रहे हैं आपको B और C का तो पता है ना, आप उससे भी आंसर पे आ जाओगे। तो जैसे ही आपने देखा कि C का तो आपका सेकंड हो जाएगा और बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, तो बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड, ए के ऑप्शन में सी में। ठीक है। लेकिन क्योंकि अब आपको पता है, पेपर में तो आपने ऐसे अटेम्प्ट कर दिया एलिमिनेट करके, लेकिन अब आपको याद होना चाहिए कि जो फेट होता है उसका मतलब होता है एन अचीवमेंट रिक्वायरिंग ग्रेट करेज। एंड फॉक्स पास मतलब होता है एन एम्बेरसिंग मिस्टेक। ठीक है। चलो, सेमेटिक, सेमेटिक इज अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज दैट इंक्लूड्स हेब्रू। मतलब एक लैंग्वेज की, आपकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज की जो फैमिली होती है उसको, उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं सेमेटिक। सेमिनरी होता है आपका जहाँ पे ट्रेनिंग होती है प्रीस्ट की। जितने भी प्रीस्ट हैं उनकी भी तो, उनका भी तो कॉलेज होता है, ट्रेनिंग कॉलेज, उसको सेमिनरी बोलते हैं। ठीक है। देन आता है आपका सेंड ऑफ, विश गुड लक टू पर्सन लिविंग। जो भी जा रहा, मतलब जो आपका छोड़ के जा रहा होता है, चीज़ें लीव कर रहा होता है, उसको गुड लक विश करने, जो विश करते हैं तो उसको सेंड ऑफ बोलते हैं। एंड सेम्बिलेंस मीन्स सिमिलैरिटी ऑफ अपीयरेंस। ये तो देखो सेम्बिलेंस अपीयरेंस से ही पता चल रहा है, सेम्बिलेंस अपीयरेंस तो मैचिंग हो गया, तो इसलिए डी का तो आएगा फर्स्ट। ठीक है। सेंड ऑफ, तो जैसे कि आप सी ऑफ बोलते हो, सी ऑफ मतलब गुड बाय, गुड लक, ये सब एक ही बात है, बस बोलने का तरीका अलग है। सो गुड बाय गुड लक बोलते हो, सी ऑफ में से सैंड ऑफ में भी वही हो रहा है आपका, विशिंग गुड लक। ठीक है। तो सी का हो जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है। अब आते हैं सेमेटिक। सेमेटिक आपका होता है अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। पहले आप सेमिनरी याद कर लो। जैसे क्लासेस होती है आपकी, प्राइमरी सेकेंडरी होती है ये क्लासेस आपकी। सो ये इन क्लासेस में आपको क्या सिखाया जाता है, न्यूमरेसी स्किल्स 1 2 3 4, लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश हिंदी सिखाई जाती है ना। सो सिमिलरली प्राइमरी सेकेंडरी सेमिनरी, सो सेमिनरी में क्या सिखाया जाएगा, फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। मैंने क्या बोला, प्राइमरी सेकेंडरी, इनमें आपको 1 2 3 4 काउंटिंग न्यूमरेसी स्किल्स सिखाई जाती है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज सिखाई जाती है। सो दीज आर राइमिंग्स, प्राइमरी सेकेंडरी सेमिनरी। सेमिनरी में क्या सिखाया जाए आपको, क्या सिखाया जाएगा, फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। सेमिनरी इज रिलेटेड टू फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, और इसको याद रखना प्राइमरी सेकेंडरी ट्रिक से। ठीक है। देन आपका बन गया, बच गया जो है सेमिटिक। सेमिटिक आपका हो गया फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है। सेमिनरी आपका जहाँ पे ट्रेनिंग होती है आपकी प्रीस्ट की। ठीक है। आई थिंक मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, एक बार दोबारा बता देती हूँ। देखो सेम्बलेंस हमने देख लिया, आपका रिजेम्बलेंस अपीयरेंस से सिमिलर है, तो डी का तो हो जाएगा फर्स्ट। सेंड ऑफ मैं आपको बता चुकी हूँ, सी ऑफ होता है जैसे गुड लक होता है। सेमिनरी प्राइमरी सेकेंडरी से रिलेटेड है, मैं ये बता रही थी आपको, प्राइमरी सेकेंडरी। तो आप लोग अपने स्कूल में जैसे जाते हो,
ऐसे ही जो प्रीस्ट है वो भी तो अपने स्कूल में जाएंगे ना, तो इसलिए सेमिनरी है ट्रेनिंग ऑफ कॉलेज प्रीस्ट, उनकी प्रीस्ट की जो कॉलेज होती है वो। और जो बच गया फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस वो है आपका सेमिटिक। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी में आप हमने जाके स्कूल में चीज़ें सीखते हो, ऐसे ही सेमिनरी प्राइमरी सेकेंडरी सेमिनरी, सेमिनरी लेकिन किसका है, प्रीस्ट का है, बस इतना ध्यान रखना है। और जो बच गया सेमिटिक वो हो जाएगा आपका फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। चलो नेक्स्ट इज हैच। हैच मतलब अ डोर इन एन एयरक्राफ्ट। आपने सुना भी होगा जब आप लोग एयरक्राफ्ट में जाते हो वो बोलते देयर इज़ अ हैच इन द डोर, मतलब जो ओपन करने के लिए होता है उसको हैच बोला जाता है। ठीक है। हॉचे मतलब कि एरोगेंट बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिवली टर्म यूज़ किया जाता है। ग्रफ इज़ रफ एंड लो इन पिच। ठीक है, जैसा वर्ड है ग्रफ वैसा ही इसका मीनिंग है, रफ। ग्रेलिंग मतलब के टायरिंग एंड डिमांडिंग। ठीक है, तो ग्रेलिंग आप क्वेरल से याद रखना, क्वेरल मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसे ग्वेरल होगा आपका, तो टायरिंग होगा और डिमांडिंग होगा वो पर्सन। ठीक है, मतलब नेगेटिव ही हो रहा है ना, बहुत डिमांड कर रहा है। ठीक है, बहुत थका देने वाली, सो वैसे। ठीक है। एक्सट्रिपेट, ओके, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना कंप्लीटली। ठीक है। ओके। एक्सटोल, इसका मतलब है प्रेज एंथुजियास्टिकली, मतलब बहुत तारीफ के पुल बांध देना। एक्सट्रीमिटी इज फारदेस्ट पॉइंट, एक्सट्रीम, डोंट प्ले एट एक्सट्रीम्स। ठीक है, सो वही एक्सट्रीम फारदेस्ट पॉइंट है आपका। एक्सपंज, एक्सपंज मीन्स होता है वैसे तो रिमूव करना होता है। ठीक है, इन्होंने भी लिखा हुआ है टू रिमूव कंप्लीटली। देखो एक्सटिरपेट, एक्सटिरपेट का मतलब है डिस्ट्रॉय करना कंप्लीटली, तो आप इसको ऐसे याद रख लो कि आपने एक्सटिरपेट, पेट से याद रखना प्लेट, पेट से याद रखोगे प्लेट, इस PAT से TE से याद रखना PLAT ही प्लेट। सो आपने उसकी जो प्लेट है वो कंप्लीटली क्या कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी। ठीक है, सो एक्सटिरपेट, पेट मतलब प्लेट, प्लेट हमने कंप्लीटली क्या है, डिस्ट्रॉय कर दी। ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं एक्सटोल। एक्सटोल मतलब आपने उसका जो है, रुको इसका कुछ अच्छा सा सोचना पड़ेगा, नहीं तो मैं एक्सटोल से मेरे दिमाग में आ रहा था कि आपने स्टोल जो है वो चुरा लिया, बट उस पर आपको तारीफ तो नहीं मिलेगी। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो तो रख लो कि आपने किसी का स्टोल जो है, एक्सटोल से आप याद रखना स्टोल चुरा लिया आपने। ठीक है, और उस पर आपको तारीफ मिल रही है, तो एब्रप्ट हो गया ना बिल्कुल, तो आपको याद रहेगा, पेपर में हमें एब्रप्ट चीज़ें ही याद रहती हैं। एक्सट्रीमिटी मतलब फारदेस्ट पॉइंट, एक्सपंज मतलब रिमूव करना। ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन इज, हाँ मतलब ठीक है ये हो गया ना अपना, हाँ डेवियस। डेवियस मीन्स स्किलफुल इन यूजिंग अंडर हैंड टैक्टिक्स, बताऊंगी मैं। डेवोल्यूशन, डेवोल्यूशन इज ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम हायर टू लोअर गवर्नमेंट। डेट्रीमेंट, डेट्रीमेंट इज आपका द स्टेज ऑफ बीइंग द स्टेज ऑफ बीइंग हार्म्ड और डैमेज्ड। ठीक है, डिटोरिएटेड भी बोल देते हैं, डेट्रीमेंट भी उसी तरीके से यूज़ किया गया है। डिट्रैक्ट, डिट्रैक्ट मीन्स कॉज समथिंग टू सीम लेस वैल्यूएबल। देखो पहले डेट्रीमेंट याद कर लो। डेट्रीमेंट आपने सुना हो, डेट्रीवोरस सुना हो, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, डेट्रीवोर्स। ठीक है, डेट्रीवर्स, इस तरीके से मतलब जितने भी ये थोड़े थोड़े डेट्री डेट्री करके वर्ड सुने होंगे, ये सारे नेगेटिव सेंस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें यही होता है आपने किसी को हार्म कर दिया, डैमेज कर दिया, बेसिकली डेड एंड डिकेइंग, सो इसलिए डेट्रीमेंट तो हो गया आपका हार्म और डैमेज वाला। ठीक है, अब आते हैं डिट्रैक्ट पे। डिट्रैक्ट आपका हो गया कॉज समथिंग टू सीम लेस वैल्यूएबल। देखो वो अपने ट्रैक्ट से, मतलब पाथ से चीज़ भटक गई, ट्रैक से चीज़ भटक गई। डिट्रैक्ट, ट्रैक्ट, ट्रैक से आप याद रखना ट्रैक्ट, मतलब ट्रैक्ट से याद रखना ट्रैक, तो कोई चीज़ अपने पाथ से डिट्रैक हो गई मतलब भटक गई, तो जैसे ही वो चीज़ भटकेगी तो वो कोज समथिंग टू सीम लेस वैल्यूएबल, तो उसकी वैल्यू क्या है, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो अपने रास्ते से चीज़ जो है भटक गई तो उसकी वैल्यू क्या है, कम हो गई, ऐसे याद रखना। ठीक है, उसके बाद है आपका डेवियस। डेवियस इज स्किलफुल इन यूजिंग अंडर हैंड टैक्टिक्स। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। डेवियस एक वर्ड रख लेना, इससे पहले तो मैंने आपको शायद एक और वर्ड बताया था, उसके अलावा मैंने सबके आपको साथ में टेक्निक्स एंड ट्रिक्स बताई है याद करने की। सो डेवियस इज स्किलफुल इन यूजिंग अंडर हैंड टैक्टिक्स, या फिर किसी को इसकी ट्रिक मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं पिन कर दूंगी कि डेवियस को इससे कैसे रिलेट करके याद रखा जाए ट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डेवोल्यूशन। डेवोल्यूशन ही होता है आपका ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम हायर टू लोअर गवर्नमेंट, मतलब देखो डेवोल्यूट हो रही है वो चीज़, एक तरीके से डाइल्यूट हो रही है। डाइल्यूट हो रही है मतलब जो ऊपर हायर अथॉरिटीज़ थी उनसे आपकी लोअर अथॉरिटीज़ के पास आ रही है, तो डेवोल्यूट हो रही है, डाइल्यूट हो रही है एक तरीके से, इसलिए आपका बी का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, आई होप आपको ये कंप्लीट सीरीज़ आपका CDS 2 2025 का मैंने बिल्कुल कंप्लीट पेपर करा दिया है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल टिप्स से, ट्रिक से, स्ट्रैटेजी से, जितना मैं आपको अपना बेस्ट दे सकती थी। दिस इज़ द सेट ए, आप देख सकते हैं मैंने एक एक क्वेश्चन वीडियो का यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री कराया है,
ये चाहे आपके मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हैं, चाहे आपके स्पोर्टिंग एरर्स है, ये हमारे पेड कोर्स के स्क्रीनशॉट्स हैं। जिसको कोर्स खरीदना है वो मुझे टेलीग्राम कर दे @shruti399 पे। ये सेम वर्ड जो दिखने वाले होते हैं उनके अलग अलग मीनिंग्स हो गए आपके, ठीक है। ये सारे आपके ईडियम एंड फ्रेजेस हो गए आपके, S1 S2 हो गए आपके, ठीक है। PQRS छोटे बड़े S1 से S6 हो गए आपके, ये सारे मैंने करा दिए। कैसे आप नाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव को पहचानोगे अगर आपने कंप्लीट ग्रामर नहीं भी किया तो ट्रिक्स के साथ, ठीक है। या आपके जो इफेक्ट अफेक्ट ये सारे इस टाइप के जो वर्ड है, एनीवे जो आप पहचान नहीं पाते हो, आप लोगों की बहुत डिमांड थी। आज मैंने सबसे डिमांड पे आपकी मोस्ट डिमांडेड वीडियो कि मैम हम इस तरीके के वर्ड्स को कैसे मैच करें, इसमें फॉरेन वर्ड्स भी आते हैं जैसे जैसे आपका पैटर्न चेंज हो रहा है। सो मैंने आज आपको ट्रिक्स के साथ ये सारे वर्ड्स लर्न करा दिए हैं। अगर आपको ये सारे वर्ड्स PYQ के भी लर्न करने इसी तरीके से ट्रिक्स के साथ, तो आप मुझे @shruti399 पे टेलीग्राम कर दे, क्योंकि उसमें हम इसी तरीके से ट्रिक से आपके 10 PYQ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। विद कंप्लीट नॉट ओनली PYQ है उस कोर्स में, आपकी कंप्लीट ग्रामर है CDS के लिए, जिसमें आपके नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सारे चैप्टर कर रहे हैं विद सिनोनिम्स एंटोनिम्स। और GS के लिए बिल्कुल फ्री गाइडेंस है मेरे साथ, 1-to-1 फ्री सेशन। आप किसी भी टाइम डाउट पूछ सकते हो आपके 2026 पेपर से पहले CDS 1 से, ठीक है। और इस कोर्स का जो प्राइस वो सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है। प्लीज़ मुझसे प्राइस पूछने के लिए मैसेज ना किया करें टेलीग्राम पे, आप अपना भी और मैनेजर का भी टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि मैं प्राइस आपको देखो, इसमें कोई धांधलेबाजी तो हो नहीं रही है कि मैं आपको यहाँ कुछ अलग प्राइस बता दूँ वहाँ कुछ अलग प्राइस बता दूँ। मैं आपको यही प्राइस बता देती हूँ, 1000 रुपये भी नहीं, सिर्फ 999 रुपये है। और उसमें आपको इतनी सारी चीज़ें फ्री मिल रही है, 10 आपको PYQ मिल रहे हैं, ठीक है। आपको इंग्लिश का CDS का कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, ठीक है। इसमें साथ में आपको GS के लिए फ्री मेंटोर सेशन मिल रहे हैं मेरे साथ, फ्री 1-to-1 डाउट पूछने का आपको चांस मिलता है, कितनी बार भी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ ही में मैं आपको रिवीजन कराती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ में मिल रही हैं। इसमें आपके सिनोनिम एंटोनिम ग्रामर का पूरा कोर्स इंक्लूडेड है इंग्लिश का, ठीक है। सो जिसको एनरोल करना है वो मुझे @shruti399 पे टेलीग्राम कर दे, क्योंकि बाकी के जो पेपर्स हैं वो यूट्यूब पे फ्री नहीं आएंगे। ये PYQ की ट्रिक सिर्फ मैंने 25 की आउट की है फ्री, बाकी सारे बच्चों को सिर्फ वो पेड कोर्स में ही अवेलेबल होगी, ठीक है। चलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स के साथ जो है चैनल को शेयर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।